हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने लोअर क्लास में सेल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सेल होता क्या है, सेल कहलाता क्या है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं सेल की स्टडी। तो आइए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में स्टडी करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स विच आर विजिबल बाय आवर नेकेड आई। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सीन बाय आवर नेकेड आई। तो बच्चों, सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी हुई, वह डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल। Actually, Robert Hooke worked on the thin slice of bottle cork under the simple microscope, which are assembled by himself. He saw the empty compartments in that cork, and that empty compartments look like honeycomb. That empty compartments look like honeycomb. So in that honeycomb, the small sections or small chambers are told as a cell, are named as a cell by the Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने उस इम्प्टी कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम। तो बच्चों, सेल की स्टडी हम लोग बायोलॉजी के एक खास ब्रांच में करते हैं जिसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आपको पता भी होगा कि बच्चों, सेल के नंबर के आधार पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी आर very complex organism. Have you seen simple organisms, that is amoeba? Amoeba is unicellular organism and amoeba is not seen by our naked eye. So amoeba is unicellular organism, and unicellular organism is made up of only one cell, and multicellular organism is made up of more than one cell. So we can say that on the basis of number of cells, organisms are of two types, unicellular organism and multicellular organisms. तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही जाना कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, एंड वह डिस्कवरी एक्चुअली डेड सेल के बारे में थी। यानी रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल डेड सेल की डिस्कवरी की थी, और यह डिस्कवरी उन्होंने कॉर्क के अंदर इम्प्टी कंपार्टमेंट्स को देख करके बतलाया था। तो उन्होंने इन सारी बातों को अपने एक बुक में लिखा है, एंड दैट बुक इज़ नोन एज माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक हैज़ रिटन ए बुक एंड दैट बुक इज़ नोन एज माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया में उन्होंने ये सारा हिस्ट्री दिया है, उसमें लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं इस बोर्ड पे बहुत सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ अ स्मॉल कंपार्टमेंट्स और यूनिट्स। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलकर बने हैं, जिसे हम यूनिट या इम्प्टी कंपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। दीज कंपार्टमेंट्स आर द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेल। आपको पता है बच्चों कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
either living organisms are plant or animals. Some organisms are unicellular, having only one cell, whereas some organisms are multicellular, having more than one cell. All cells are not visible to our naked eye. हम अपने आँख से, हम अपने नेकेड आई से सभी सेल्स को नहीं देख पाते हैं, बट सम सेल्स, कुछ सेल्स को हम लोग देख पाते हैं, जैसे हेंस एग, ऑस्ट्रिच एग, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल। तो हम लोग अंडा को देखते हैं, वो सारे क्या चीज़ हैं? सेल हैं। ठीक है बच्चों। दे कैन बी सीन बाई ए स्पेशल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो यदि हम लोग किसी भी टाइनी सेल्स को अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम एक खास तरह के इंस्ट्रूमेंट से देख पाते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बतलाया कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, यानी सेल की स्टडी हम बायोलॉजी के एक खास ब्रांच में करते हैं, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और अब आ जाएं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बतलाया था, Robert Hooke is also known as father of microscopy as well as father of cytology. He discovered cell in 1665 while studying a thin slice of bottle cork under his crude microscope. उन्होंने सबसे पहले बॉटल कॉर्क के थिन स्लाइस को सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर रख करके उसे ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया? ही सॉ ए हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस इन विच मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स आर ड्राइड। उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस देखा और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सूखा हुआ देखा। काफ़ी कंपार्टमेंट्स जो दिखा वो ड्राइड था, ड्राई नेचर था। दे कॉल्ड इट एज ए सेल। उन्होंने उस कंपार्टमेंट को क्या बोला? सेल कहा। द टर्म सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज नोन एज सेलुला। आप इसमें पढ़ोगे बच्चों कि सेलुला जो है एक लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? उसका मतलब है सेल। आप आगे पढ़ोगे एडोल्फ विरचॉव ने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेलुला इज सेलुली, है ना। तो यहाँ लैटिन वर्ड में हम लोग सेलुला को सेल बोलते हैं, और सेल का मतलब होता है एक चेम्बर, एक लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब एक छोटा सा कमरा जिसमें कैदी या प्रिजन रहते हैं। तो बच्चों, उसी सेल को इन्होंने नाम दिया, उसी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। ठीक है, तो आप याद रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल एंड ही टोल्ड द डेड सेल एज ए एम्प्टी कंपार्टमेंट और एज ए लिटिल रूम। तो बच्चों, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टर्म है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइटोलॉजी के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया था। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली इनके माइक्रोस्कोपिक इन्वेंशन के कारण इन्होंने सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, और उनके इन्वेंशन के कारण ये स्पर्म, बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इज regarded as father of bacteriology and
माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको भूलिएगा नहीं। एंटोन वॉन लीeuwenhoek इज द एंटोन वॉन लीeuwenhoek इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ही ऑब्जर्व्ड स्पर्म, बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की और इन्होंने स्पर्म, बैक्टीरिया और आरबीसी को सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान। एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान जो है, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो एक बॉटनिस्ट और दूसरा जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉटनिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड जूलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज about animals. So Sliden was the botanist and Theodore Swan was the zoologist. तो मैथ्यूज स्लाइडेन was the botanist and Theodore Swan was the zoologist. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल थ्योरी में जो दो डिस्कवरर थे वो कौन कौन से थे? तो एक बॉटनिस्ट था जिनका नाम था स्लाइडेन और जिनका नाम स्वान था, उनको हम लोग जूलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। The cell theory was given by M.J. Sliden and T. Swan, that is Theodore Swan. According to cell theory, all living organisms are made up of cell. बच्चों, सेल थ्योरी के अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो क्लास 9th का है। तो सेल थ्योरी होता क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी was given by two scientists, that is Sliden and Swan. M.J. Sliden and T. Swan, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड के थे। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन ने कहा कि सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं, स्वान ने कहा कि सभी एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनका कंक्लूजन निकाल दिया गया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप उसमें जोड़ दोगे कि ये सेल्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चॉ। रूडोल्फ विर्चॉ ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। ही टोल्ड दैट ऑल सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा था कि सभी सेल्स अपने पहले वाले सेल्स से एराइज करते हैं, यानी जो भी सेल है वो सेल अपने पहले वाले ओल्ड सेल से एराइज करता है। और यह स्टेटमेंट जो है सेल थ्योरी में फर्दर ऐड कर दिया गया। दिस स्टेटमेंट वाज एडेड इन सेल थ्योरी। तो आप सेल थ्योरी में लिख लोगे, क्या लिख लोगे? फर्स्ट पॉइंट बना दोगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा क्या बना दोगे? आप लिख लोगे सेल्स आर द फंडामेंटल। आप लिख लोगे यहाँ पे सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप यहाँ पे जोड़ देना, जोड़ दोगे। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? ऑल सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि किसने दिया था?
रुडोल्फ विरचॉव ने दिया था। तो इसको आप याद कर लोगे बच्चों। आज का वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे उसमें क्या आता है। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।